Good morning everyone. So today we will go with another topic of product of sum. So we will go with product of sum. So in product of sum we already done in yesterday's video sum of product through Carnot map. Now we have to go to simplify the Boolean expression by product of sum method. So if I have expression this a plus b plus c, a complement plus b plus c, a complement plus b complement plus c, a plus b plus c complement a plus b complement plus c. Now what was in SOP? So there is in place of plus there was a product sign, and in place of product there was a plus sign. Okay, so that was the interchange. So first I will thought that what are variables is used. This question that will come in the exam involve two form. Either expression will be written or either it is written function ABC, then this pi sign is considered as your product of sum, and position of this is 0 1 2 4 6 in the Carnot map position. Either position in decimal form is given to you, either in particular position expression will give you. So how you will draw the table here? So in SOP we start with the complement, but here we start with without complement, because without complement consider as 0 and complement consider as 1. So there is position will not be changed, only variable complement will be changed here, like 0 1. So this is 0 0 and this is 0 1. This means complement will be 1 and actual number will be 0. सो अब यहाँ पे क्या करना है कि वहाँ पे तो हम 1 पुट करते थे SOP पे, यहाँ पे हमने 0 पुट करना है. ये पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने 0 पुट करना है. 0 1 पोजीशन 0, 2 पोजीशन 0, 4 पोजीशन 0 एंड 6 पोजीशन 0. वहाँ पे हम 1 के पेयर बनाते थे, यहाँ पे हमने 0 के पेयर बनाने हैं. कंडीशन वही है, पेयर, क्वाड और ऑक्टेट. यहाँ पे हम पेयर बना के चलेंगे. जैसे ये मेरा एक 1 पेयर आ गया, second pair and this one third pair. All 0 is covered. Now we go with the first pair. Either I can go with the quad. अगर मेरा क्वाड भी बन रहा है तो मैं क्वाड पे भी जा सकती हूँ और पेयर पे भी जा सकती हूँ, क्योंकि पेयर में क्या होगा, अगर बहुत सारे पेयर बन रहे हैं तो बाद में मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ओके, तो अगर मैं क्वाड पे जाना है तो ये वाले और ये वाला एक क्वाड बन गया और एक मेरा पेयर बन गया, तो इट विल बी मोर ईजियर टू मी. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठाती हूँ, पहले क्वाड से आपको जाना है, फिर अपने पेयर से जाना है. तो जो मेरा क्वाड है यहाँ पर उसकी पोजीशन है, यहाँ पे हम कैपिटल M लेंगे, क्योंकि जब मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ सम आता है तो ये मैक्स टर्म बन जाता है. M0 M2 M4 देन M6. तो ये आपकी मैक्स टर्म आ गई. तो अब आपने देखना है कि रो में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है. इनमें रो में आ रहा है आपका ए और ए कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कि जो भी हम पोजीशन वाले रो कॉलम उठाएंगे उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो ये तो आपका आ गया 0. अब कॉलम में चेक करेंगे, कॉलम में क्या क्या आ रहा है, बी प्लस सी एंड बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी. अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम पहले इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से. दैट इज़ बी कॉम्प्लीमेंट बी सी बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस सी इंटू सी. तो ये तो आपका 0 हो गया, ये वाला आपका सी रह गया. यहाँ से जब आपने सी कॉमन लिया तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 सी आ गया. ये आपका 1 बन गया, 1 एंड 1 ही, और अल्टीमेटली आपका आंसर बन गया C. अब जब इसकी आप टर्म लिखोगे, टर्म ऑब्टेन्ड, जब मुझे इसकी टर्म लिखनी है तो इनको आपस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. जबकि सम ऑफ प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई करते थे रो कॉलम को, यहाँ पे रो कॉलम को ऐड करेंगे. तो यहाँ से मेरी क्वाड से टर्म आ गई C. अब उसके बाद मैंने पेयर, जो मेरा एक पेयर था, पेयर उठा लेना, क्योंकि सबसे पहले हायर वैल्यू उठाते हैं फिर लोअर वैल्यू. पेयर में है मेरा M0 और M1 जो मेरी मैक्स टर्म थी. अब यहाँ पे रो में देखो कि रो में क्या मेरा यूज़ हो रहा है, दैट इज़ ओनली, क्योंकि ये वाली मेरी कंडीशन है तो रो में सिर्फ आ रहा है आपका ए. एक ही आपका है और कुछ भी रो यूज़ नहीं हो रही, तो सिंगल रो है.
उसके बाद आपका आ गया कॉलम, 2 कॉलम यूज़ हो रहे हैं बी प्लस सी, इनको आपस में आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, दैट इज़ बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, लेट्स सी व्हाट विल बी माय आंसर, दैट इज़ बी इंटू बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, बी इंटू सी एंड सी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। ये तो आपका ज़ीरो हो गया, यहाँ से b कॉमन लिया तो यहाँ पे आपका आ गया b प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आपका 1 आ गया, और यहाँ पे b प्लस और 1 आपका अल्टीमेटली रह गया b। मतलब यहाँ से जो आपको टर्म मिली वो आपकी b मिली, जो आपकी पेयर से मिली। अब ये जो टर्म मिली c और ये वाली जो टर्म मिली, अभी मेरी टर्म नहीं बनी, इनको आपस में मुझे ऐड करना है रो कॉलम को, दैट इज़ a प्लस बी। तो ये मेरी पेयर की टर्म आ गई, ये मेरी ऊपर वाली जो टर्म आई थी वो क्वाड की टर्म थी। अब इनको आपस में जब मुझे एक्सप्रेशन बनाना है, प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, c इंटू ए प्लस बी, दैट इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। ये तो था आपका 3 वेरिएबल का। अगर मुझे 4 वेरिएबल पे जाना है तो यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिख के लिखा हुआ है दोनों वे से, या तो आपको ये एक्सप्रेशन लिखा होगा या फिर आपको वेरिएबल्स और प्रोडक्ट ऑफ सम का जो साइन है प्रोडक्ट का, दैट इज़ पाई 1 4 5 6 7 9 12 13 14। तो ये आपके डेसिमल नंबर की पोजीशंस होंगी जो इस एक्सप्रेशन को रेफर कर रही हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही करना है, जो जो मेरे डेसिमल नंबर है वहाँ पे 0 मार्क कर देना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने 0 मार्क किया, जो जो मेरी पोजीशंस हैं, 1 की पोजीशन है, 4 की पोजीशन है, 5 6 7, देन उसके बाद पोजीशन है मेरी 9 12 13 एंड 14। ओके, अब जो जो पोजीशन आ गई, अब मुझे यहाँ पे ज़ीरोज़ के पेयर बनाने। ओके, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक ये मेरा क्वाड बन रहा है, दिस वन इज क्वाड। ओके, उसके बाद मेरा एक ये वाला क्वाड आ गया। ओके, और एक मेरा ये साइड वाले दोनों मिलके, तो ये वाले क्वाड आ गए। ओके, तो मेरा एटलीस्ट जो एक डिजिट है, जो भी डिजिट है, चाहे 1 0 था SOP में, POs में 2 से ज़्यादा बार, मतलब एक ही बार रिपीट होना चाहिए, उससे ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे मिल गए मेरे 4 क्वाड। अब मैंने ये 4 क्वाड को सॉल्व करना है। पहले जो मेरा क्वाड 1 है उसकी मेरी मैक्स टर्म्स कौन सी हैं, दैट इज़ 1 5 13 और 9, 1 5 13 एंड 9। आई विल मार्क विद द मैक्स टर्म्स। अब मैंने यहाँ पे देखना है इसमें रो कौन सी यूज़ हो रही है, रो यूज़ हो रही है a प्लस बी, सारी रोज यूज़ हो रही हैं, तो सारी आपस में क्या होंगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या करना है कि जितनी भी मेरी रो है वहाँ पे हम क्या करते थे, SOP में रोज़ को हम क्या करते थे, हम रोज़ कॉलम को ऐड कर देते थे, बट यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो सम वाली पोजीशन है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसके मेमोराइजेशन कैसे करनी है, वहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे हम विदाउट कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करेंगे। विदाउट कॉम्प्लीमेंट, फिर बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट रिमूव होगा। इसी तरह से पहले विदाउट कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कम्स ऑन डी, देन सी, देन अगेन रिमूव फ्रॉम डी, बिकॉज कंडीशन वही है कि 2 बार कॉम्प्लीमेंट ही रिपीट हो सकता है, उसके बाद रिपीट नहीं करना हमें। तब जैसे यहाँ पे a प्लस बी था, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट था, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट था, तो सारी रो इसमें क्या हो जाएगी, जो जो मेरी रोज़ यूज़ हो रही हैं वो सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब मैंने रो को, जब मेरी सारी रो हो जाती हैं, जब आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या हो जाएगा, सभी मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगी आपकी। अगर आप यहाँ से देखो a इंटू ए प्लस a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट करोगे यहाँ पर, तो हम शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको डी मॉर्गन में कन्वर्ट किया, तो जैसे आपका a प्लस बी था तो a डॉट बी आ गया, तो बेटर है हम ओपन कर लेते हैं, a डॉट ए
ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी, बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। दूसरे को जब किया ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब क्या क्या ज़ीरो होगा इसमें, ये वाली तो आपकी आ गई ए टर्म, ये ज़ीरो हो गई। इसमें आपने ए कॉमन लिया तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया, तो यहाँ पे ए प्लस ए ही बचा आपके पहली वाली ब्रैकेट में। यहाँ पे भी ये टर्म आपकी ज़ीरो हो गई, ये ज़ीरो होगी। ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट ही बचा। ओके, अब जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ए को ए कॉम्प्लीमेंट से, ए को ए कॉम्प्लीमेंट से, दैट इज़ ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, तो आपका क्या आ गया 0। मीन्स अगर सारी रोज़ आपकी आ रही हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है 0। अब देखो कॉलम, यहाँ पे देखो कॉलम कौन सा यूज़ हो रहा है, सी प्लस डी, तो मेरे पास एक ही कॉलम यूज़ हो रहा है, सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़। ओके, अब मेरी यहाँ से पहले क्वाड से मेरी टर्म क्या बनी, तो क्या करेंगे, रो कॉलम को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, 0 प्लस सी प्लस सेकेंड क्वाड। सेकेंड क्वाड की मैंने पोजीशंस ली, दैट इज़ M4, M5, M6 एंड M7, और इसके साथ जो कनेक्टेड रो एक ही है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और कनेक्टेड कॉलम सी प्लस डी, सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। एज ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स आर मल्टीप्लाई योर आंसर विल बी 0। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड से आपको जो टर्म मिल जाएगी ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 0। अब मेरे पास थर्ड क्वाड आ गया। थर्ड क्वाड था मेरा ये वाले जो साइड वाले पेयर्स थे, सो दैट इज़ वो मेरे पेयर थे M4, M6, M12 एंड M14, तो ये वाले मेरे पेयर थे। अब इसमें रोज़ कौन सी यूज़ हो रही हैं, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और कॉलम यूज़ हो रहे हैं सी प्लस डी और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। अब इनको मल्टीप्लाई किया, ए और ए कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अगर आपने बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया तो आपके पास बच गया ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 और बी कॉम्प्लीमेंट, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से सी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब जो मेरी 3 क्वाड से जो टर्म आई हैं, तो मेरा जो प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन होगा, पहले वाली टर्म से मेरा निकली, पहली वाली टर्म थी सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, दूसरी टर्म थी मेरी ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और थर्ड टर्म थी मेरी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है।